हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुब्रतो लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोआ बनाया का काम करते थे। सुब्रतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसे फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो, उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हो? इतने से पैसे तो मैं जब चाहूं आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रतो नाराज होते हुए अपने पिताजी से ऐसा बोला। सुब्रतो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसीलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए रोज लाकर दे दिया करो। सुब्रतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहां से चला गया। अगले दिन सुब्रतो जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपए। उनकी बात सुनकर सुब्रतो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपए लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपका 1 रुपए। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले। सुब्रतो ने भी ज्यादा बहस नहीं की, वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त, यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रतो को चिंता होने लगी कि अब तो पिताजी को 1 रुपए कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 रुपया भी नहीं दे पाने की शर्मिंदगी उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अंधेर उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? इसके बदले मैं तुमसे बस 1 रुपए लूंगा। सुब्रतो ने रिक्शे वाले से ऐसा कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वह फौरन तैयार हो गया। सुब्रतो रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसे जितना सोचा था उससे ज्यादा कहीं कठिन था। थोड़ी देर में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमा लिया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपए थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी, रुकिए पिताजी। सुब्रतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते हैं। ये मेरी मेहनत की कमाई है
और सुब्रतो ने पूरा वाकया कहकर सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुम अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे बहुत दर्द होता है, मैं घबरा जाता हूँ। इसीलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हों या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रतो पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज से वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वो अब कभी भी पैसे की बर्बादी नहीं करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी, जिसमें बताया गया है कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और यही व्यवहार हमें अपने बच्चों के जीवन में भी उतारना चाहिए। पैसा किसी का भी हो, पिताजी का हो, माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, यार का हो, उसे ये समझ के नहीं खर्च करना चाहिए कि वो दूसरे का है तो इसे मैं आराम से खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मेहनत उस व्यक्ति ने भी की होगी उस पैसे को कमाने के लिए। तो हमें कभी भी पैसे को फिजूल खर्ची में खर्च नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है, जो मोटिवेशनल स्टोरी है। इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने बच्चों के जीवन में उतारना चाहिए। अगर जो इस कहानी को अपना लेते हैं उनको जीवन में कहीं कठिनाई नहीं आएगी। और आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे और भी अच्छी स्टोरी हम आप सभी के लिए ला सकें। जय हिंद, जय श्री राधे, राधे राधे।